तो 1857 की क्रांति से हर साल बीपीएससी में एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है, गारंटेड पूछता है ना, जो काफ़ी आसान होते हैं, कई बार टफ पूछ देता है, जैसे डेट वगैरह। तो आज सब कंप्लीट करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप क्वेश्चन रोक के, वीडियो रोक के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था, जो चर्बी वाले कारतूस होते थे उसमें, ठीक है ना। पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस की जगह पर इसको शामिल किया गया था। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2005 का। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? देखो, किसी भी विद्रोह का क्या होता है ना, एक होता है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण जो पहले से चले आ रहे होते हैं। विद्रोह को भड़काने का तात्कालिक कारण एक अलग होता है, जिसके कारण विद्रोह भड़क जाता है ना। ये सब भी कारण होते हैं, लेकिन ये सब इसमें तात्कालिक कारण नहीं होते हैं। तो इसका क्या था तात्कालिक कारण? इसका था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। यही था मुख्य तात्कालिक कारण। हिंदू मुसलमान दोनों नाराज हो गए, क्योंकि बोला गया कि वो जो चर्बी है वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी होती है, कारतूस की चर्बी। तीसरा क्वेश्चन है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ पर? मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में। तो कहाँ पर हुई थी? बैरकपुर छावनी में हुई थी। 29 मार्च 1857 को। देखो, ये डेट इसलिए याद रखना 1857 से संबंधित, क्योंकि बाबू कुंवर सिंह ने कब विद्रोह किया था, इसका डेट पूछ लिया था बीपीएससी ने। ओके, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, और एक सैनिक मंगल पांडे ने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी, ठीक ना। चौथा क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपयुक्त से कोई नहीं। तो पता ही है आपको, बैरकपुर बंगाल में है ये। पांचवा है कि मंगल पांडे सिपाही था किस इन्फेंट्री का? ये पूछ रहा है। 19वीं इन्फेंट्री का, 25वीं, 94वीं, 49वीं, कौन सी था? तो वो 34वीं इन्फेंट्री का थे। इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, 34th होगा। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, और 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे वो मंगल पांडे। छठा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो छठा क्या आंसर हो जाएगा? बख्त खां, जनरल बख्त खां भी इनको कहा जाता है। मुख्य रूप से सिपाहियों का कमांड यही कर रहे थे दिल्ली में। पहले ये बरेली में थे, उसके बाद दिल्ली आ गए थे ये सिपाहियों को कमांड करने के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और इनके बारे में ये दिया हुआ है क्या कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम के बहादुर का खिताब दिया था। ये पूछ सकता है, पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, तो गारंटेड पूछ सकता है। बख्त खां एक पख्तून थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वह सूबेदार के पद पर था, और कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग भी लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्ज़ा मुगल अथवा मिर्ज़ा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास ही था। 7वां क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंधन, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। देखो, चारों मिलते ही जुलते दिखेंगे आपको। इसमें से सबसे प्रमुख पूछा है तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ही थी, जिसके कारण बाकी 3 कारण अपने आप पैदा हो जाते हैं, है ना। 8वां है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्रारंभ हुई थी मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को। अभी 8 मई को एग्जाम है, उसको 2 दिन बाद। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया था और खुलेआम बगावत कर दी थी। 9वां क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? फिर से वही क्वेश्चन, तो डी इसका हो जाएगा मेरठ से। बीपीएससी प्री में पूछा है, री एग्जामिनेशन जो 2020 में हुआ था कोई सेंटरों पर। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? पहली घटना पूछ रहा है। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ये तो बाद में हुआ था। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मेरठ से सैनिक कहाँ पर आ पहुँचे?
सारे दिल्ली के लाल किला पर आ पहुँचे। उन्होंने दिल्ली शहर पर कब्जा कर लिया था। ओके। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचने की पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून को, जिस दिन इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध में विद्रोह का नेतृत्व संभाला और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया और वे 17 जून 1857 को शहीद हो गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, ये पूछा है। तो कमल और रोटी प्रतीक था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्र में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली को जीता था, है ना। किसको जीता था? दिल्ली को, जिस पर सबसे पहले अधिकार भी कर लिया था विद्रोहियों ने। कैप्टन निकलसन, इनका नाम याद रखना आप लोग। कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 ईस्वी को 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति की गई थी। किसके नेतृत्व में? कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में। और इसमें हडसन भी शामिल था। हडसन जिसने गोली मारी थी बहादुर शाह द्वितीय के दोनों पुत्रों को हुमायूं का मकबरा के सामने। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या थी, ये पूछा है। आगरा, झांसी, वृंदावन, बनारस। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म हुआ था बनारस में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। ओके, वाराणसी में है। 2 महिला थी जिनका 1857 के आता है नाम। एक है बेगम हजरत महल, जिन्होंने अवध में, लखनऊ के इलाकों में विद्रोह किया था, और एक रानी लक्ष्मीबाई हैं जिन्होंने झांसी में विद्रोह किया था। 14 है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में विद्रोह का नेता पूछा है। इसका क्या हो जाएगा? खान बहादुर। खान बहादुर थे। और दिल्ली में बख्त खां। बख्त खां। ओके। अलग अलग जगह के अलग अलग नेता थे। 1857 ईस्वी पर मैंने लेक्चर लिया हुआ है एक, आप जाकर उसमें देख सकते हैं, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो कौन थे बरेली में? खान बहादुर। देखते हैं इसके। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों को कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के साथ समानता व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीति के गुणों का प्रदर्शन किया था। तो कौन थे? यही खान बहादुर थे, बरेली से। 15 नंबर है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है, ये पूछा है। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस में। उनकी समाधि पूछी है तो कहाँ है? ग्वालियर में समाधि है उनकी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। किसको? ह्यूरोज को। ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। और ह्यूरोज ने क्या बोला था कि 1857 के युद्ध में एकमात्र मर्द थी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। ओके। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। गंगाधर राव इनके पति का नाम था। और गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत 1863 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया था। कब किया था? 1853 में। ये भी सीक्वेंस आपको याद रखना है कि जो व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत राज्यों का विलय किया गया। सबसे पहले किया गया सतारा, फिर जैतपुर, फिर संभलपुर, फिर बघाट। ओके। सतारा, जाओ, संभलकर, बाग, उधर, उदयपुर, और ये ऐसे ही सीक्वेंस है। आएगा जब तो मैं बता दूंगा आपको। वैसे मैंने जो ट्रिक बनाया था वो है कि सतारा, जाओ, संभलकर, बाग, उधर, रास्ते में झाड़ी, सांप काटेगा, ऐसे ही करके बनाया था मैंने। ओके। देखना, एक पुरानी वीडियो मैंने करवाया हुआ है। तो इसका आंसर क्या था कि ह्यूरोज था, जिससे वो आखिरी युद्ध में लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 17 जून 1857 को वीरगति को प्राप्त कर गई थी ये, 17 जून 1857 को। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? अभी मैंने कहा बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल जो थी। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था, 30 मई 1857 को। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, बेगम अवध कहा जाता है, इन्होंने संभाला था। और ये क्या मारी गई थी? नहीं, ये नेपाल चली गई थी भाग के, नेपाल। नाना साहब भी नेपाल चले गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 18 नंबर पर कि वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, इसका आंसर डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल हो जाएगा। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक ही तरह क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं। लेकिन निम्न से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में पूछ रहा है कौन नेता था, तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में नेता थे इसके, मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। जनरल नील जो मारा भी गया था बाद में, जनरल नील ने ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह को समाप्त किया था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? बंगाल से, बिहार से, अवध से, राजस्थान से। तो सबसे ज़्यादा संख्या थी अवध से, जो बाद में पील कमीशन आता है सैन्य सुधार में। उसके बाद क्या किया जाता है कि अवध के क्षेत्र से सैनिकों की भर्ती बंद कर दी जाती है और पंजाब और गोरखाओं सैनिक और गढ़वाल सैनिक, इनकी संख्या बढ़ जाती है अंग्रेजी सैनिकों में। कौन सा कमीशन आया था? पील कमीशन आया था सैन्य सुधार के लिए 1857 के संग्राम के बाद। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई न कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही 75,000 सैनिक सेना में थे। आप समझ सकते हैं संख्या। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन थे? अजीमुल्लाह, विरजिस कादरी, तात्या टोपे। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन थे? तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की गई थी। नाना साहेब के सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। इनका एक दूसरा नाम भी है तात्या टोपे का, आप लोगों को पता हो तो बताइए जल्दी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे किसके? ये पूछा है, तो नाना साहेब के ही सलाहकार थे अजीमुल्लाह खां। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे थे, जिनको उनके मित्र ने धोखा दिया, फिर अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम क्या था दूसरा? रामचंद्र पांडुरंग। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था, या रामचंद्र पांडुरंग के नाम से कौन जाना जाता था। 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येओलो गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए थे, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोदो पंत, जिसे नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में डलहौजी ने नाना साहेब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया, और उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ी को जीतकर नाना साहेब के आधिपत्य को स्थापित किया, और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए थे। नाना साहेब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए। कहाँ पर ले गए? कालपी ले गए, और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया था। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने मिलकर कहाँ पर किया था? बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है अभी यूपी का। और जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर में उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति को प्राप्त हो गई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे सागर एवं नर्मदा क्षेत्र, खानदेश, राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन करते रहे, और अंत में इनको पकड़वा दिया इनके मित्र नहीं, मान सिंह नाम था उनका। उन्होंने धोखा दिया और इनको फांसी दे दी गई 1859 ईस्वी में। 1857 के 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अब तो सब लोग बता देंगे, तात्या टोपे का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबद्ध थे? बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। बिहार से संबद्ध थे वो। जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तात्कालिक शाहबाद जिले वर्तमान भोजपुर के जगदीशपुर से संबंधित थे, और
प्रकृति ने उन्हें अदम्य साहस वीरता ये सब प्रदान किया। बिहार का सिंह कहा जाता है उनको। शाहाबाद और आरा क्षेत्र है वो, है ना। और कहाँ कहाँ पर वह विद्रोह की मसाल रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक ले गए थे, जहाँ तक उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया और कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारे। ये पूरे 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह एकमात्र ऐसे विद्रोही थे जिन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा, अंग्रेजों को बार बार हराया। और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा? 26 अप्रैल 1858 को। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। कहाँ से ये संघर्ष करते थे अमर सिंह? जो कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से छापामार युद्ध संचालित करते थे, गुरिल्ला युद्ध, कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र से। ये भी क्वेश्चन पूछा है। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह पर शामिल हुए थे? तो आरा हो जाएगा इसका आंसर। 64वीं बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा है ये। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता पूछा है तो बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह। वैसे आंसर इसका ई होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बाबू अमर सिंह भी तो थे, है ना। वैसे कुंवर सिंह दिया था इसने आंसर, क्योंकि विद्रोह का प्रमुख नेता पूछा है। 30 है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? बिहार में। एक ही तरह क्वेश्चन 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। बार बार पूछा है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। देखो 2020 में ही पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछता है हर बार। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। बार बार वही पूछ रहा है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, छोटा सा रियासत था इनका। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के पूछ रहा है तो राजपूत कुंवर सिंह, राजपूत इनके नाम में जोड़ दिया है, बाबू कुंवर सिंह नाम है इनका। बिहार के निकट जगदीशपुर के निवासी थे, ये पता ही है, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा। निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? अब इसका आंसर बताओ मुझे। दीवान मनीराम दत्त। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। देखो असम का पूछ लिया ना, मनीराम दत्त। हम नहीं पढ़ते हैं बिहार से बाहर के। मनीराम दत्त हैं बिहार असम के 1857 के नेता। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई थी। तो इसको आप लोग याद रखना। अगला है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन सा रहा था? ये पूछा है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर देख लेते हैं। 37 का आंसर दिया है डी, यानी कि जगदीशपुर, जहाँ से बाबू कुंवर सिंह विद्रोह कर रहे थे, वही तो केंद्र होगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 नंबर पर, और इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं, इसमें कुछ नाम आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला। शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनका भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा और बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबाया गया था। किसने दबाया था पटना के विद्रोह का? डिवीज़न का कमिश्नर जो था विलियम टेलर, और ये जो बंगाल के फौज का था विंसेंट आयर, मेजर विंसेंट आयर, इस दोनों ने मिलकर पटना के विद्रोह को दबाया था। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। पटना कमिश्नर कौन था पटना डिवीज़न का उस समय? तो विलियम टेलर। ये भी पूछा है। 38 है 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था औवा के ठाकुर कुशल सिंह। RAS और RTS राजस्थान की पूछा है, राजस्थान PCS का क्वेश्चन है ये। और औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। जोधपुर और ग्वालियर जैसे जो प्रांत थे, जो राज्य थे, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और इसमें भारत का वाइसराय कौन था? कैनिंग। वो एक्चुअली में भारत का गवर्नर जनरल था, और 1858 के घोषणा पत्र जब आएगा तो उसमें इसको वाइसराय घोषित किया गया था पहली बार। क्राउन के हाथों में सत्ता चली जाएगी। अगर आपने एक्ट पढ़ा होगा, फिर 1861 का एक्ट आता है,
इसमें क्या दिया जाता है, जिसमें अध्यादेश की शक्ति दिया गया था। अध्यादेश की शक्ति, गवर्नर जनरल को क्या दिया गया था, अध्यादेश की शक्ति, है ना, कि बिना कानून को जब चाहे गवर्नर जनरल बना सकता था। तो 39 नंबर क्वेश्चन पे आया था, निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी, जयपुर। बाकी अजमेर, नीमच और औवा ये तीनों 1857 की क्रांति के केंद्र थे। निम्नलिखित में किसने 1857 में संघर्ष में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। चंद्रशेखर आज़ाद ना, सादत खान होगा, राम प्रसाद बिस्मिल तो माखनलाल चतुर्वेदी ये सब तो नहीं है। ओके, सादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ये सब फैक्ट आपको क्वेश्चन में ही मिलेंगे, बाकी किताबों में तो नहीं मिलते हैं जल्दी। सादत खान जो हैं इन्होंने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। सारे तो दुश्मन ही थे, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। ये दिया है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये बीपीएससी के क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री 2001 का। बीपीएससी रिपीट बहुत करती है क्वेश्चन हिस्ट्री के। मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं इसके आंसर। इसको पढ़ देता हूँ मैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व किया और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। तमिलनाडु के रहने वाले थे। वो फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत की विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह जो हैं ये कहाँ से विद्रोह कर रहे थे, ये फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह को गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 43 है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था। तो मिर्जा गालिब दिल्ली का रहने वाला था। तो वैसे मूल निवास पूछा है, दिल्ली में रह रहा था, आगरा का है, आगरा का मूल निवासी था ये। वैसे कहाँ पर रह रहा था, दिल्ली में रह रहा था। इसका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। मृत्यु कहाँ पर हुई है, दिल्ली में 15 फरवरी को। 44 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ये क्या क्वेश्चन हो गया, देखो एमपीपीसीएस ने पूछा हुआ ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था। तो उधम सिंह नहीं है। उधम सिंह ने किसको मारा था, जनरल डायर को मारा था। वहाँ पर जाके गोली मारी थी लंदन में, जनरल डायर को। ओके, उधम सिंह तो वे मूवी बनी है, देखा होगा आप लोगों ने शायद। जनरल ओ डायर को, किसको, माइकल ओ डायर को। माइकल ओ डायर जो था, जनरल डायर, माइकल ओ डायर, उसको गोली मारी थी, है ना। मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उनको गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दे दिया गया था। बाकी तो आप लोग इन तीनों को जानते ही हैं। मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह को जानते ही हैं। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, फैजाबाद से। कुंवर सिंह जगदीशपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उन्हीं के दादाजी लोग, दादाजी नहीं उससे पहले के वंशज रहेंगे, लेकिन वही ग्वालियर के सिंधिया ने ही अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा मदद की थी। और कैनिंग ने क्या बोला था कि अगर 1857 में ये देसी राजा उनके सहायक नहीं होते तो उनको तुरंत ही बेड़िया बस्तर बांध के यहाँ से निकलना होता। ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होता, है ना। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, समर्थन किया था। पूछा है क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनी रही थी, देसी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो विद्रोह ही किया था, विरोध किया था इन्होंने, सी हो जाएगा। तटस्थ रही थी, इन्होंने कोई इसमें भागीदारी नहीं की। तो उन्होंने बोला था कि 1857 के जो विद्रोही हैं वो हमें फिर से मध्यकाल में ले जाना चाहते हैं। तो पढ़े लिखे लोग जो थे वो इस विद्रोह के समर्थन में नहीं आए थे। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्गों ने कोई रुचि नहीं थी। इस तरह के क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछ सकता है। जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक था।
विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करके प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा देश में करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदार, पुराने शासक और सरदार और दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे, है ना। वो सोच रहे थे कि ये लोग देश को पीछे ले जाएंगे, अंग्रेज ही हमारे सबसे अच्छे हितैषी हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर, मजदूर, साहूकार, जमींदार और कृषक। इसका क्या आंसर हो जाएगा? साहूकार ने भाग नहीं लिया था। दूसरा और चौथा हो जाएगा डी आंसर, साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। बीपीएससी ने इसका क्या आंसर दिया था? इसका आंसर दिया था कि साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। इसको मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि कई सारे लोगों को डाउट हुआ होगा इस पर। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या तो भारतीय समाज के सभी अंगों या वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका था। यह उत्तर भारत के मैदानी भागों में सबसे ज़्यादा सक्रिय था। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, दूसरे अनेक सरदार, बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। और बिहार में दरभंगा के महाराज, इन्होंने भी अंग्रेजों का समर्थन किया था। ओके। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। और इसमें आगे दिया है कि उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोह के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। इसीलिए इसने दिया है अधिकांश जमींदार इस विद्रोह में शामिल नहीं थे। बाबू कुंवर सिंह जैसे कुछ जमींदार थे, छोटे शासक थे। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। कौन? ये सूदखोर साहूकार। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया था। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में एक गलत विश्वास भर गया था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण करके उनकी सहायता करेंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साहूकार और जमींदार। ये दोनों जो थे ये अंग्रेजों के राजभक्त बने रहे। एक्सेप्शन में आते हैं बाबू कुंवर सिंह जैसे लोग। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा। अगले नंबर पर चलते हैं। 49 नंबर में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ये पूछा है। तो चित्तौड़ इसमें से हो जाएगा। IS प्री 2005 में पूछा है। उत्तराखंड PCS 2006 में पूछा है। चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ इससे प्रभावित थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? ये पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अप्रभावित रहा था। इसमें दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये सभी प्रभावित थे। पांचवा मुंगेर जो था ये केवल अप्रभावित रहा था, मुंगेर का इलाका। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कर लिया हमने? 50 नंबर कर लिया। 51 नंबर पे चलते हैं। सूची मैच करना, इसमें कौन कहाँ से कर रहे थे, है ना। तो इसको मैच करते हैं। बख्त खां, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, कुंवर सिंह कहाँ से थे? कुंवर सिंह को आरा से मैच कर दो। तो सी का 1, सी का 3 है। सी का 3 तो एक ही में दिया है, सी आंसर हो जाएगा। ए का 4 दिया है बख्त खां। बख्त खां कहाँ से थे? दिल्ली, अभी हमने देखा था। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? तो इसका हो जाएगा अवध, फैजाबाद। और नाना साहेब, तो नाना साहेब कानपुर हो जाएगा। इसका आंसर सी दिया है। बख्त खां कहाँ से थे? दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे। अवध में बेगम हजरत महल भी थी। फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। कुंवर सिंह आरा, नाना साहेब कानपुर। झांसी, लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद फिर से मैच करना है। तो झांसी में कौन सी हो जाएगी? रानी लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल लखनऊ से। कानपुर में कौन थे? और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, अहमद शाह। एक मिनट रुक जाओ, इसका क्या दे दिया है? ए आंसर दिया। तो ए का 4 है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। और फिर बी का 3 हो जाएगा, लखनऊ में हजरत महल थी।
और कानपुर में कौन थे? अजीमुल्ला खां थे। और फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमद शाह थे। अभी तो किया था हमने। 53 है कि इनमें से किसी ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो नाना साहेब भी कानपुर से थे, बेगम हजरत महल भी थे, मौलवी अहमदुल्ला भी थे, बेगम जीनत महल दिल्ली। तो इसका आंसर ई दिया है, सारे ही हैं ये 66 बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, और जीनत महल के बारे में क्या है पढ़ देता हूँ मैं। जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विरोध में भाग लिया था। बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। फिर से मैच करना है। तो मनी राम दीवान कहाँ से थे? अभी पढ़ा था हमने, ये असम से थे। डी का 4, 2 में दिया है। नाना साहेब कहाँ से थे? कानपुर से। ए का 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी होगा। और नवाब हामिद अली खां ये दिल्ली से थे। और मौलवी अहमूद शाह कहाँ से थे? इसका 3 हो जाएगा, लखनऊ। यही दिया होगा, डी आंसर दिया है। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, है ना? यही दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाना साहेब कानपुर, नवाब हामिद अली खां दिल्ली, मौलवी अहमूद उल्लाह ये लखनऊ से थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह का नहीं नाम है ये, और मनी राम दीवान असम से थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कितनी बार पूछा है ये? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फिर से वही क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग। 1857 भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ये आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है बिहार बीपीएससी में। इसका आंसर हो जाएगा हैरसे। 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। कौन? जॉन बेनेट हैरसे। 60 नंबर है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग में। और फिर इलाहाबाद में ही महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया था, जहां पर क्राउन के हाथों में सत्ता सौंपी गई थी, है ना? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछा है कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन प्रधानमंत्री थे। ओके, पामस्टन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। ये अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 62 नंबर है कि किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर और लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस और उपयुक्त सभी। इसका आंसर दिया उपयुक्त सभी। इनमें से कोई भी 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़े थे, है ना? अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी एक संगठन नहीं था, संपूर्ण देश में एक संगठन नहीं था, सब अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे थे, और योजनागत कमी थी, बिल्कुल ही कमी थी योजनागत की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने? 63 नंबर कर लिया ना, 64 है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था, क्यों? ये पूछा है। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, सबके अलग अलग उद्देश्य थे। दिल्ली चलो का नारा दिया था कुछ लोगों ने, कुछ लोग बोल रहे थे हमें बस केवल झांसी चाहिए, और जगदीशपुर के लिए जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह लड़ रहे थे। इस तरह से अलग अलग सैनिक गुटों का अलग अलग उद्देश्य था, एक उद्देश्य नहीं था। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित और संगठित थे, बिल्कुल सही। हम तलवार से लड़ रहे थे, वो बंदूक से, और डी हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। और बीपीएससी रहता तो ई आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे, क्योंकि? ये पूछा है। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों के समर्थन कर रहा था, उसके बाद से छावनियों में सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए थे। इसका आंसर क्या होगा? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ग्वालियर, जोधपुर और बहुत सा शासक अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए थे। निम्नलिखित में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में विद्रोह करते हुए मारे गए थे, ये पूछा है। तो
कौन कौन मारा गया था? जनरल नील मारा गया था, मेजर जनरल हैवलॉक और सर जॉन हेनरी लॉरेंस। इन तीनों को लखनऊ विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल निकलसन घायल हुए थे। कौन? जनरल निकलसन, जो ये पहला है उनका नाम। और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंट की रक्षा करते हुए सन हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई थी। ओके, तो ये जो निकलसन है पहले, इनकी मृत्यु कहाँ के लिए हुई थी? दिल्ली के लिए। ओके, बाकी ये तीनों जो हैं इनकी मृत्यु कहाँ के लिए हुई थी? लखनऊ के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। कथन और कारण है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। अब कारण को कैसे पढ़ा जाता है? क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। इसी तरह से इस क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कथन और कारण दोनों ही सही है। ये बीपीएससी 1994 क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ये आंसर हो जाएगा इसका। किसने दिया था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या बोला था? षड्यंत्र है ये, है ना। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। और जॉन रॉलेंस और सीले के अनुसार यह केवल एक सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, है ना। 69 नंबर है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन थे वो? तो सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जो हैं, उन्होंने ही किताब लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। पहली बार स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने ही कहा था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? सी आंसर वीडी सावरकर। 71 है कि भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? सरकारी इतिहासकार तो एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन थे सरकारी इतिहासकार, जिनकी पुस्तक क्या है? 1857। ये कब प्रकाशित हुई? 1957 में। 1957 में ये बुक प्रकाशित हुई, 1857। और कौन थे? सुरेंद्र नाथ सेन, एसएन सेन। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 72 नंबर है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय भाषा में लिखने वाला तो सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावते हिंद, क्या नाम है इनकी बुक का? ये याद रखना आप लोग, इनके जैसे महत्वपूर्ण लोगों की बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। असबाब ए बगावते हिंद 1859 में प्रकाशित हुई और जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। क्या नाम है उनके बुक का? असबाब ए बगावते हिंद। 1859 में प्रकाशित हुई थी, 1859 में। 73 है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसका कथन है? तो ये आरसी मजुमदार जी का कथन है। इनकी बुक का क्या नाम है? द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। सिपॉय म्यूटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857 इनकी बुक का नाम है, जो 1957 में प्रकाशित हुई है। मजुमदार 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 74 है किसने कहा कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय, न तो स्वतंत्रता संग्राम। अभी पढ़ा हमने, आरसी मजुमदार है। 75 है कि 1857 के क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ये पूछा है हमसे। भारतीय इतिहासकार ने इस भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ऐसी अवधारणा तो सही नहीं है, बहुत से भारतीय इतिहासकार ही नहीं मानते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। तो यही स्टेटमेंट सबसे सही है इस क्वेश्चन में। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधार हेतु की गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। इसने कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया और इसके बाद कंपनी की शासन प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया और सत्ता क्राउन के हाथों में सौंप दी गई।
76 है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? कब की थी उन्होंने घोषणा, ये पूछा है। तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 77 नंबर। और इसमें क्या दिया है स्टेट में, इसमें एक्सप्लेनेशन में कि क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश काउंसिल के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री और सचिव, 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1833 का सुधार जो पढ़ते हैं उससे पहले उनको भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था, विलियम बेंटिक को। और पहले वायसराय कौन है? तो कैनिंग है। 77 है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, ये पूछा है। तो रियासतों के हड़प करने की नीति समाप्त कर दी गई थी, यही बस आश्वासन पूरा किया था उन्होंने, बाकी तो कुछ भी नहीं किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 78 है कि महारानी विक्टोरिया, IAS का क्वेश्चन है 2014 का, कि घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना, तो पहला स्टेटमेंट सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, दूसरा भी सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, व्यापार के नियमन की कोई बात नहीं थी, ये आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है। 79 है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो ऊपर मैंने चर्चा कर दिया था, पील कमीशन, पील आयोग, ये सैन्य सुधार के लिए आया था 1857 के विद्रोह के बाद। क्या नाम था इसका? 1858 मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन बनाया गया था, जो रेजिमेंटों की जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, जो अब 65,000 कर दी गई। यूरोपीय संख्या के अनुपात को बढ़ा दिया गया, भारतीय सैनिकों के अनुपात को घटा दिया गया। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात 1:2 रखा गया और मद्रास में 1:3 रखा गया। अहीर रेजिमेंट की जो मांग हो रही है, जातिगत रूप से जो मेजर रेजिमेंट की पहली बार शुरू हुई थी धर्म के आधार पर, वो इसी समय हुई थी, पील कमीशन के पश्चात। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है इस साल। 80 नंबर क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से आखिरी क्वेश्चन, कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किस प्रांतों से चयन? उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण, गलत। इस प्रांत में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे। पूर्व में बंगाल और उड़ीसा, बिल्कुल गलत, बंगाल का नाम हो ही नहीं सकता। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का इलाका है वहाँ से भी, है ना। तो इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब अन्य जन्य विद्रोह आएगा, इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। अब इससे क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 74 के करीब में क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, वैसे उससे ऊपर देखो एक छोटा सा फैक्ट मिल गया, जिसमें बहुत सारे लोग एक बार डाउट हो गया था, एक टेस्ट सीरीज में गलत दे दिया था आंसर, है ना। तो पहले जनजातीय नेता थे जो जदोनांग, क्या नाम था इनका? जदोनांग, मणिपुर में विद्रोह के नेता थे। और पहले जनजातीय नेता थे जो महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रभावित हुए थे, है ना। इनकी बेटी का क्या नाम था? रानी गैडन ल्यू, है ना, जिन्होंने मणिपुर में विद्रोह किया था। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि विद्रोह से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गारंटेड मैं कह सकता हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो या अन्य विद्रोह हो, अन्य विद्रोह में सारे विद्रोह आ जाते हैं। जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि हाँ यही चीज़ था, और इससे बाहर नहीं पूछेगा, BPSC में तो कम से कम नहीं ही पूछेगा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह विप्लव हुआ था? तो कौन सा हुआ था? नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ है? सन्यासी विद्रोह बहुत ही पहले हुआ है। भारत के प्रथम विद्रोहों में से एक में से आता है ये, 1760-65 के आसपास, 1760-65 के आसपास। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। सन्यासी विद्रोह 63 से 1800 में,
और संथाल विद्रोह 1855-56 में। तो अब देख लो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मिल गया। 1857 लिखा हुआ है बीच में। पूछेगा इससे ठीक पहले का कौन सा विद्रोह सबसे बड़ा हुआ था? ठीक पहले का तो 1855-56 में कौन सा हुआ है? संथाल। कहाँ पर? बिहार बंगाल का इलाका जो है उसी में हुआ था संथाल लोगों का विद्रोह। 1857 में ठीक बाद कौन सा हुआ था? 1859-60 में, तो नील विद्रोह। इससे ठीक पहले भी विद्रोह हुआ था, ठीक बाद में भी विद्रोह हुआ था। और पवना उपद्रव कब हुआ है? 1873 से 76 ईस्वी में। पहला का आंसर सी हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बीपीएससी में बहुत बार पूछा है, फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो दीनबंधु मित्र। नील दर्पण। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती, नील की बात होती है, खेती करने वाले किसानों का दमन चित्रण किया गया है, कि रचना किसने की है? तो दीनबंधु मित्र ने की है। डी हो जाएगा। ये 65वीं बीपीएससी 2020 से पूछा है, 66वीं में। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग कि निम्नलिखित किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? 20वीं शताब्दी के आरंभ में ये पूछा है। नील के उत्पादकों का अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। देखो उससे पहले क्या होता था? नील की उत्पादन होती थी, लेकिन जब जर्मनी में नील के केमिकल रिंग नील का खोज हो गया केमिकल वाला, तो पूरे दुनिया में दाम कम हो गए। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देशों के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय हिस्सा 30% था। 100 में से 30% भारत से नील जाता था वहाँ पर। 1810 से बढ़कर 95% हो गया। देख रहे हो ना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों के निर्माण से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा और जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इनकी बुक का क्या नाम है? बुक का नाम क्या है? आनंद मठ। फुर्सत हो तो पतली सी बुक है, पढ़ना, बेहतरीन बुक है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी बेहतरीन राइटर। वंदे मातरम इन्होंने ही लिखा है। 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि आनंद मठ उपन्यास कथा वस्तु आधारित है किस विद्रोह पर? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासियों का विद्रोह है ना। और ऊपर क्या दिया था एक्सप्लेनेशन में कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ है ना, 1896, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें पहली बार इसको गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है? तभी पढ़ा हमने क्या था? सन्यासी विद्रोह। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था ये। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? बंकिम चंद्र चटर्जी। एक ही तरह क्वेश्चन, बी आंसर। 10वां है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथाकर आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। देखो रिपीट कर रहा, सारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। पवना विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह। देखो इसका आंसर गलत दिया है, या तो उसको पढ़ देता हूँ मैं, इससे नीचे आ जाते हैं हम लोग। पवना विद्रोह की क्या है? 1873 से 76, 1873 से 76। देखो बीपीएससी में इस तरह क्वेश्चन पूछता है, सीधी सी बात में कह रहा हूँ। दक्कन विद्रोह 1875। कब? 1875 ईस्वी। और 1875 में ही आर्य समाज का भी गठन हुआ है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। कोल विद्रोह 1831-32 में, है ना। तो पवना विद्रोह कब से कब? 1873 से 76। दक्कन किसान विद्रोह 1875। सन्यासी विद्रोह 1863 से 1800, 1763 से 1800। ये प्रथम विद्रोहों में से एक है सन्यासी विद्रोह। और कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? विरोध जो हुआ था बरहिया ताल विरोध, इसका बकास्त भूमि की वापसी की मांग की थी। पढ़ देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का
उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। बकास्त भूमि जो होती थी उसकी वापसी की मांग को लेकर बरहिया ताल में विद्रोह हुआ था। 13 नंबर है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था? पटना, है ना। सैयद अहमद बरेलवी हैं, वो थे इसके प्रमुख नेताओं में से एक, बरेलवी। ओके। अंग्रेजी प्रभुसत्ता का सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए थे, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। किसका किसका प्रभाव था इस आंदोलन पर? शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित व पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन को विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत में फैल गई थी। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 से पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के तक चलवाए थे और अगले ही वर्ष बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बन गया और इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया था। देखो, इनका नाम बीपीएससी के लिए कम से कम याद कर लेना, क्योंकि बीपीएससी में ई ऑप्शन दे देगा और इन सब का नाम लिख देगा। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी, बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएँ स्थापित हुई थी। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेजी विरोध भावनाओं को फैलाने में बहुत योगदान दिया था, है ना। तो नाम कौन कौन से हैं? जब पटना में आ गया तो पटना में जब आया तो इस आंदोलन के नाम कौन कौन से जुड़ गए? मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि। ओके। उससे पहले कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? इसका क्या हो जाएगा? गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह, राम सिंह थे, इनको जेल दे दिया गया था। तो कूका आंदोलन पंजाब के इलाकों में हुआ था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। और पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा किया गया, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। इसका उद्देश्य सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना था। ओके। और फिर बाद में कौन आ गए? राम सिंह आ गए। 1872 में राम सिंह को जेल भेज दिया गया और जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ पर? पंजाब में। पंजाब में नींव पड़ी थी कूका आंदोलन की। 16 नंबर है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका? पागलपंथी किसका था? गारो लोगों का। गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में है ना, गारो लोगों का विद्रोह था ये। और कौन थे? करम शाह। और इनका बेटा का क्या नाम था? टीपू। टीपू सुल्तान वाला टीपू नहीं, टीपू मेघालय वाला। तो गारो लोगों का विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह है जो उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे और 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया, राजा बन बैठा था। तो 1825 के आसपास कौन सा विद्रोह चला था? पागलपंथी विद्रोह। कौन कौन थे? करम शाह और उनका पुत्र टीपू। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ थे। दादू मियाँ फराजी विद्रोह के नेता थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाया गया संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके द्वारा? हाजी शरीयतुल्लाह ने जो बंगाल के इलाकों में चलाया था उसी के अनुयायी थे। और शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और 1838 से 1860 तक ये आंदोलन चलता रहा था और अंत में ये वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, इन्हीं के पुत्र थे दादू मियाँ। देखो इसमें किस तरह का आंसर दिया है। दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, इन दोनों को आंसर होना चाहिए। तो वैसे मूल रूप से कौन थे वो? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है, 56 और 59 में। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पर? वेलुथम्पी का विद्रोह कहाँ पर आता है? केरल में। केरल में वेलुथम्पी का विद्रोह। 20 का ए हो जाएगा। पढ़ देता हूँ मैं इसको। 1805 में वेलज अली ने त्रावणकोर, केरल में है ये त्रावणकोर,
कि महाराजा को सहायक संधि करने में विवश कर दिया था। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने से आनाकानी की और धन बकाया होता चला गया। अंत में क्या हुआ, विद्रोह हो गया और जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया था, दीवान वेलुथम्पी का। अंग्रेजों को बहुत बड़ी सेना ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। तो वेलुथम्पी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? दीवान वेलुथम्पी का त्रावणकोर में, केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? रामोसी कृषक जत्था पूछ रहा है, तो वसुदेव बलवंत फड़के ने। प्रारंभिक, देखो बीपीएससी क्वेश्चन है ये 94 ईस्वी का। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों के अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने 1845 से 1883 तक जीवित रहे हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया था। रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दे दी गई। 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? अभी पूछा ही है, बताओ कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र है तो कहाँ होगा? पश्चिमी घाट ना, पश्चिमी घाट होगा। पश्चिमी भारत आएगा तो गुजरात, राजस्थान होगा। अगले पर चलते हैं। बिहार में कौन सा स्थान, निम्नलिखित में से, बिहार में नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी लोग कहाँ पर होते हैं? तो कोल्हापुर के इलाकों में। गडकरी कौन थे? ये पूर्व सैनिक थे जो मराठाओं के लिए लड़ते थे या अन्य राजाओं के लिए लड़ते थे। ये सभी बेरोजगार हो गए थे। गडकरी लोग मराठा के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना में उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीन की मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध विद्रोह 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। 24 नंबर है कि मानव बलि प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंद। इसको गोंड जनजाति भी कहा जाता है। अभी तो मूवी बनी है RRR इसी पर। तो कौन सी जनजाति है? खोंद जनजाति। ओके। मानव बलि प्रथा को लेकर इसने विरोध, जब मानव बलि प्रथा को रोक लगाई तो इसने विद्रोह कर दिया था खोंदों ने। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। बहुत बड़ा इलाका में रहते हैं खोंद जनजाति। मुख्य जनजातियों में से एक हैं ये, और पहाड़ी क्षेत्रों होने के कारण वस्तुतः स्वतंत्र थे और 1833 से 56 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया इन्होंने। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। तो चक्र बिसोई किस आंदोलन से संबंधित हैं? ये पीपीएससी को टफ क्वेश्चन पूछना हुआ तो पूछ लेगा। तो खोंड विद्रोह से संबंधित। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि, क्या कहा जाता था उसको, मरीहा को प्रतिबंधित करने का प्रयास अंग्रेजों द्वारा नए कर का आरोपण से इसके कारण हुआ था, है ना। मरीहा जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित था। इनके इलाके में जमींदार और साहूकार भी प्रवेश कर गए, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया। मरीहा एजेंसी गठित की थी कि मानव बलि न दिया जाए, है ना, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया। 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। चक्र बिसोई लुप्त हो गया था। 25 है कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? कोलों का विद्रोह जो हुआ था, तो बुद्ध भगत, है ना। छोटा नागपुर क्षेत्र जो झारखंड का और बंगाल का, बिहार का इलाका है, में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धो भगत ने किया था। इनका क्या नाम था? या तो बुद्ध का भगत कहा जाता है या बुद्धो भगत कहा जाता है। 1831-32 में। अगला क्वेश्चन है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये पूछा है। 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा था 2020 में। किस इलाके में हुआ था? तो सिंहभूम इलाकों में हुआ था कोल विद्रोह। सिंहभूम के इलाका बंगाल, बिहार और झारखंड में इलाका पड़ता है ये। 1831 में भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह को पनपने का सर्वप्रमुख कारण क्या था? इस क्षेत्र में जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 27 नंबर पर कि बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था 1818 ईस्वी में। ओके। बड़ौदा के गायकवारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया था, जिसके फलस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था।
28 है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। इनको सही घटनाक्रम के अनुसार रखना है। तो बंगाल के सिपाही विद्रोह, उसके बाद तीसरा दिया है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, और उसके बाद दिया है कच्छ का विद्रोह, और फिर आया है कोल विद्रोह, और फिर संथाल का विद्रोह। इसका डेट को नीचे देख लेते हैं, सबका अलग अलग दिया है। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी, है ना, मीर कासिम से जा मिली थी, और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली एक सेना की एक छोटी सी बटालियन। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 में हुआ। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ। संथालों का विद्रोह 1855-56 में हुआ। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? सर जॉर्ज बारले। सर जॉर्ज बारले के समय, ये जॉर्ज बारले था वेल्लोर का, उस समय विद्रोह हुआ था। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया था और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बारले के समय में हुआ था। 30 है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये पूछा है, तो इसमें क्या दिया है इसने कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह हुआ ही नहीं था। बहुत सारे विद्रोह हैं जो छोटा नागपुर इलाके में हुए हैं। चोरों का विद्रोह 1800 ईस्वी में, कोलों का विद्रोह 31-32 में, संथाल 55-56 में, मुंडा 1899 से 1900 ईस्वी में जिसके बिरसा मुंडा नेता हैं, और हो विद्रोह 1820-21 में हुआ है ना। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? देखो बीपीएससी प्री में पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बिहार में किया था हो विद्रोह जो है, हो मुंडा ये सभी तो बिहार का इलाका था उसमें, जो अभी झारखंड है। अगला है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, भैरव चांद। तो सी का आंसर हो जाएगा, तीनों ही थे, चारों ही थे ये, सिद्धू कान्हू, भैरव चांद। सी आंसर हो जाएगा, और बी दोनों। 55-56 में, 1855-56 में संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, और इस प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव, चार भाई थे ये, चांद, भैरव, सिद्धू, कान्हू। संथाल विद्रोह कब हुआ ये पूछा है, तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, 1855-56 में। 1857 से ठीक पहले हुआ था, और 1857 के ठीक बाद कौन सा हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कान्हू ने, डी आंसर हो जाएगा। 35 है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? अंग्रेज कमांडर को हराया, बहुत भीषण लड़े थे संथाल लोग, तो मेजर बारो, क्या नाम था उनका? मेजर बारो को हराया था संथालों ने। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था, और सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव थे चार भाई, और कमिश्नर भागलपुर के कमिश्नर थे ब्राउन, और मेजर जनरल लॉयड ने इसका फिर क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन किया था। पहले तो इन्होंने बारो को हरा दिया था, है ना। उसके बाद ये जो थे कौन कौन, इनका नाम याद रखना बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भागलपुर के इलाके में हुआ था। कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड, इन दोनों ने दमन किया था, कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड, और मेजर बारो को हराया था। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं इसको। भागलपुर के मेजर बारो संथाल के विद्रोह से संबंधित है। मेजर बारो संथालों की लड़ाई में हार गए थे, पहला सही है। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, सही है ये भी। और तीसरा है कि संदर्भ महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। चौथा है कि एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। मुजफ्फरपुर नहीं, भागलपुर। चौथा तो गलती हो गया, तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक क्षेत्र का सृजन किया गया, बिल्कुल सही है ये, यूपीएससी 2018 क्वेश्चन है। किसी संथाल का गैर संथालों को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, तो बिल्कुल सही, ये भी सही है, दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुई थी। भील आदिम जाति के पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी, और इनका 1818-31 तक इन लोगों ने विरोध कर दिया था, है ना। और फिर क्या है आगे, इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी गंगालिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार का भय इस विद्रोह का कारण था। 1825 में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। कौन है भील विद्रोह का नेता? सेवरम। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था?
रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू के क्षेत्र में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में हुआ था। और संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था? भागलपुर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसेरिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है, गोविंद गिरी ने किया था। तो इस तरह के मत याद रखना, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? देखो ये बीपीएससी में 1994 में पूछा है, यूपीएससी में 2019 में पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। और 1899 से 1900 के बीच इन्होंने राजनीतिक रूप दे दिया था इस आंदोलन को। इन्होंने खुद को भगवान घोषित कर दिया था। उलगुलान का मतलब क्या होता है? महाविद्रोह या महान हलचल, है ना। बिरसा मुंडा को धरती का अब्बा यानी जगत पिता कहा जाता है। और दीकू यानी कि गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी, उनको बाहर नहीं आने देना है। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा जाति शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया 1899 में। और फिर इनको जेल हो गया था, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। 9 जून 1900 को वह जेल में मर गया था, 1900 ईस्वी में। 41 है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? देखो IAS प्री 2020 से पूछा है, मैंने 2019 बोला था, प्री 2020 से पूछा है। 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा का विद्रोह। 42 है कि जिन आदिवासी नेता को जगत पिता धरती का अब्बा कहा जाता वह कौन है? तो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा। 44 नंबर है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा हो जाएगा। 45 है मुंडाओं ने विद्रोह किया था, कब किया था? तो 1895 का। इसमें सबसे सटीक आंसर क्या होगा? 1895 होगा। वैसे 1899 है मुख्य रूप से। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? इसका आंसर ई दिया है। बीपीएससी प्री 2016 क्वेश्चन है। कितना टफ क्वेश्चन हुआ ये। 3 मार्च 1900 ईस्वी को, 3 मार्च 1900। इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। देखो कितना टफ क्वेश्चन हो गया ये, है ना। डेट इतना नहीं याद होता है लोगों से, कोई भी इंसान ही होता है ना। 3 मार्च 1900 ईस्वी को। ओके। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दिया इनमें से कोई नहीं। 44 बीपीएससी 2000 ईस्वी का क्वेश्चन है कि 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह मुख्य भूमि व्यवस्था परिवर्तन और दीकुओं के विरुद्ध था, यानी कि गैर आदिवासियों के विरुद्ध था, जो उनके इलाके में घुस रहे थे उनके विरुद्ध था। लेकिन किसी राज्य विशेष के पक्षधर उस समय नहीं थे। झारखंड राज्य तो अस्तित्व में भी नहीं था उस समय। और ये तीनों ही राज्य उस समय अस्तित्व में नहीं थे। ये तीनों ही 2000 ईस्वी में बने हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? सबको पता होना चाहिए, रांची का क्षेत्र था। 49 एक जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठक्कर बप्पा ने, है ना। वर्ष 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजन की दशा देखने जाने के भारत का भ्रमण किया। और वे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किनका था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो उसी के सदस्य थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में पूछ भी चुका है, ये गोखले जी का था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया करवाया था 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के संबंध में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जनजातीय समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। यही एक मात्र नहीं जानता। देखो जनजातियों ने विद्रोह किया 2 ही कारण से, एक था भूमि, दूसरा था उनके धर्म में हस्तक्षेप। क्या था? उनकी भूमि उनसे छीन ली जाती थी या उनके धर्म में मिशनरी हस्तक्षेप करता था। इसी 2 कारण से जनजातीय लोग विद्रोह करते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। मुख्य कारण भूमि संबंधी व्यवस्था ही था। 51 नंबर है कि हौजा विद्रोह हुआ था। हौजा विद्रोह, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1820-21 के दौरान हौजा या हो विद्रोह हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। हो विद्रोह को ही हौजा विद्रोह का भी नाम दिया जाता है। याद रखना आप लोग, हौजा विद्रोह, इसको ध्यान रखना। 52 है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार एक जनजाति होती है जो खैर का काम करती। खैर क्या होता है? कत्था, जो पान में यूज किया जाता है, इसी को खैर की लकड़ी से बनाया जाता है। खैरवार जनजाति मुख्य रूप से काम करती है। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था, 1874 में। ये आंसर हो जाएगा इसका। 53 है कि संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन सा था? संभलपुर की बात कर रहा है तो सुरेंद्र साई। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था।
54 है कि नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह, इसको क्रम में लगाना है, तो सबको पता होना चाहिए। संथाल विद्रोह ठीक सिपाही विद्रोह से ठीक पहले कर दो 55-56 में, उसके बाद सिपाही विद्रोह आ जाएगा, उसके बाद से नील विद्रोह आ जाएगा, फिर दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। सबसे पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद से क्या हो जाएगा? सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन विद्रोह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसको फिर से मैच करना है। संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषक, बिरसा मुंडा उड़ाव। तो बिरसा मुंडा उड़ाव कब हुआ? 1899 में थे, तो सबसे अंत में आ जाएगा, है ना। क्या पूछा है? 1857 के पश्चात पूछा है कौन कौन से आंदोलन हुए। देखो, तो पहला संथाल तो ठीक पहले हुआ था, तो पहला जिसमें उस सबको काट दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 2, 3, 4 नील, दक्कन और बिरसा, है ना। पूछा है 1857 के बाद कौन कौन से विद्रोह हुए इनमें से, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। इन विद्रोहों का जगह पूछा है, किस राज्य से संबंधित हैं। देखो, मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ है ये असहयोग आंदोलन जब देश में चल रहा था उसी समय हुआ है। पावना विद्रोह तो ये बंगाल में हुआ है, तो बी का 3 हो जाएगा। ए का 1 कर दो, ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, इन दोनों ऑप्शन में है। एका विद्रोह कहाँ पर हुआ है? ये अवध में हुआ है एका विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह उस समय बिहार में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। कहाँ पर? मोपला विद्रोह केरल, पावना विद्रोह बंगाल, एका विद्रोह अवध और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। इन सब का टाइम पीरियड भी दिया है। 1921 मोपला विद्रोह असहयोग आंदोलन के समय, मैंने पहले ही बोला। पावना विद्रोह 1873 से 76। एका आंदोलन 1921 अवध के क्षेत्र में किसानों का आंदोलन था ये। और बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी बिहार में, सिंहभूम इलाका झारखंड का जो भी है। तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पवना किसोन विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, इन सब का डेट पूछा है, तो सारे डायरेक्ट आ जाते हैं आंसर पर, क्योंकि इसका आंसर गलत दिया है इसमें से। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में हुआ है। 3 भाग हमें चाहिए, यही तो आंदोलन था ना, 3 भाग के लिए। तेभागा बंगाल में 1946 से 47 में, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में, पवना किसान विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी में हुआ है। और बंगाल नील विद्रोह कब हुआ है? 1859-60 में हुआ है ना। ये पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। तेभागा आज़ादी से ठीक 1 साल पहले उसी समय हो ही रहा था। मोपला विद्रोह 1921, पवना विद्रोह 73 से 76, 1873-76, बंगाल नील विद्रोह 1859-60। और इस क्वेश्चन में गलत दिया हुआ था पवना विद्रोह का जो समय है। फिर से आ गया पवना, एका, संथाल और ताना भगत, इसको पढ़ लेते हैं। इसका आंसर बी दिया है, यानी कि पवना का क्या होगा? पवना विद्रोह 1873 से 1885। और फिर एका आंदोलन कब हुआ है? तो 1922 ईस्वी के आसपास हुआ है अवध के क्षेत्रों में। संथालों का आंदोलन कब हुआ है? 1855-56 में हुआ है। और ताना भगत 1914 ईस्वी में हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3 और सी का 1, डी का 4 मैच करना था। 59 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थान के किसानों द्वारा किया गया था। एका आंदोलन कृषक आंदोलन था मुख्य रूप से था ये। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थान के किसानों का आंदोलन था। मैं इसको पढ़ देता हूँ एका आंदोलन को। एका आंदोलन 1921-22 में प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, और ये अहिंसक आंदोलन था, हिंसक नहीं था, मुख्य उद्देश्य क्या था? लगान निर्धारण, 50% से अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। पिछड़ी जाति के नेता थे मदारी पासी, इन्होंने ही किया था। मुख्य मुद्दा क्या था कि 50% से ज़्यादा जो लगान ले रहे हो उसको कम करो, है ना। 60 नंबर क्वेश्चन है कि इसको फिर से मैच करना है। रंपा विद्रोह, पवना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, इन सबको मैच करना है 60 का। तो इसका मैच कर लेते हैं। तो रंपा विद्रोह 1879 से 1880, डेट किसी को भी याद नहीं रहता, मैच करने के लिए आपको करना पड़ेगा याद। ए का 2 हो जाएगा, है ना। पवना किसान विद्रोह 1873 से 76, ये तो बार बार आ गया है। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859-60 में हुआ था। 1859-60 में बंगाल का नील विद्रोह हुआ था, है ना। और जयंतिया विद्रोह कब होगा? तो जयंतिया विद्रोह हो जाएगा 1879 से 1880 तक। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, है ना।
1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था ये पूछा है। तो केरल में हुआ था। केरल में मोपला का विद्रोह हुआ था और ये बाद में ये विद्रोह सांप्रदायिक हो गया था। हिंदुओं का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया था, है ना। तो जब ये सांप्रदायिक हो गया तो गांधी जैसे नेता इसमें पहले समर्थन कर रहे थे इस विद्रोह का, बाद में उन्होंने इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, केरल। 2 बार पूछा है बीपीएससी में, बहुत बार पूछा है, इसमें तो 2 ही बार दिया है। 1921 में ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था, यहाँ काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे, उन्हीं के खिलाफ विद्रोह हुआ था। 62 एक मोपला आंदोलन 1921 कहाँ पर हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा मालाबार का क्षेत्र। केरल का मालाबार वाला तट जो है, भारत के तट को अलग अलग नाम से जानते हैं। केरल वाला तट क्या कहलाता है, मालाबार, और महाराष्ट्र और गोवा वाला कोंकण तट कहलाता है। उससे ऊपर गुजरात का काठियावाड़ तट कहलाता है और तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट कहलाता है ना। और उड़ीसा वाला तट उत्तरी सरकार तट कहलाता है। ओके, तो मालाबार हो जाएगा इसका आंसर। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पर, मालाबार तट पर, सी आंसर हो जाएगा। एक ही जैसे क्वेश्चन है। बैरकपुर विद्रोह, बरहामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, अलग अलग विद्रोह हैं इनके, वो पूछा है, महीने तक पूछा है ना। तो 1 का 2 है दिया है। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 ईस्वी। विद्रोह इसका 1 का 2 दिया है, नवंबर 1824 ईस्वी में हुआ था बैरकपुर विद्रोह, 1 का 2 दिया है। और बहरामपुर विद्रोह बी का 4 दिया है, फरवरी 1857 में दिया है। संथाल विद्रोह कब दिया है, 1855-56 में दिया है, सी का 3 दिया है। और डी का 1 दिया, बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 ईस्वी में दिया है ना। बैरकपुर में विद्रोह 1824 में भी हुआ था, 1 नवंबर 1824 में। बरहामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था। जो फरवरी 1857 है ना, तो पहले ही इसको 1857 के विद्रोह से मत जोड़ना, क्योंकि पहली घटना 1857 की कब हुई थी, अप्रैल मई के आसपास, है ना। तो इसको मत जोड़ना उससे, तो इसलिए पहले ही उसको काट देना चाहिए था। संथाल का विद्रोह सिद्धू कानू नेतृत्व में 1855-56 में हुआ और 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया था। 65 नंबर क्वेश्चन है कि विद्रोह और वर्ष, और ये फिर से मैच करना है। अहोम विद्रोह है, अहोम कहाँ पर हुआ था, असम के इलाके में हुआ था। तो इसको मैं, कोल विद्रोह है, संथाल है, मोपला है, इसको मैं वैसे ही कर देता हूँ, आप लोग करना। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी, संथाल विद्रोह 55-56 ईस्वी, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी। अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल तो याद हो गया होगा 55-56, 57 के ठीक पहले, और 57 के ठीक बाद कौन सा हुआ था, नील विद्रोह। और मोपला विद्रोह 1921 1921। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। मोपला विद्रोह केरल, ये तो सही है। कूका विद्रोह पंजाब, कोल विद्रोह गुजरात, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। तो देखो ए और बी तो दोनों ही सही है, मैच सही नहीं पूछा है। इसका आंसर सी और डी दोनों दिया है कि ये दोनों ही मैच नहीं है। कोली विद्रोह है। मोपला विद्रोह केरल के क्षेत्र में हुआ था, ये तो पता ही है। इसमें कुछ कुछ नेताओं के भी नाम दिए हैं, महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने इस सहयोग आंदोलन को प्राप्त था और इन्होंने इसको समर्थन दिया था शुरू में, बाद में अलग हो गए थे। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, ये पंजाब के इलाके में हुआ था, है ना। और कोली विद्रोह के बारे में हमें पढ़ना था मुख्य रूप से। कोली विद्रोह 1784-85 में मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर, महाराष्ट्र में कोली विद्रोह हुआ था, कोली विद्रोह, है ना। और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआरों का विद्रोह 1868 ईस्वी में किया गया था। मिदनापुर पश्चिम बंगाल जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमि कर या अकाल के कारण उत्पन्न कठिन परिस्थिति के कारण चुआरी विद्रोह कर दिया था, है ना, चुआर लोगों का। तो कौन कौन सा, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश नहीं हुआ था, ये और ये दोनों ही गलत हैं। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था और चुआर विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो अभी तो पढ़ा था हमने, कहाँ पर हुआ था, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, मिदनापुर के इलाका। 67 है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, भील लोगों द्वारा। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भील लोगों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। 68 नंबर पर चलते हैं और भील लोगों के बारे में कुछ पढ़ देता हूँ मैं। खानदेश के क्षेत्र में रहते हैं ये, महाराष्ट्र और कुछ प्रभावित क्षेत्रों में विस्तार था इनके आंदोलन का, और 19वीं-20वीं शताब्दी में राजस्थान में भील विद्रोह हुए थे। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, और
अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, नायक ताना भगत, ये गलत है, डी आंसर दिया है इसका, है ना। 1914 ईस्वी में, इसको मैं पढ़ देता हूँ। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव जनजा आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्व जतरा भगत, बलराम भगत, देव मोनिया भगत थे। जतरा भगत, बलराम भगत और देव मोनिया भगत थे इस नेता ताना भगत आंदोलन के। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? इसका आंसर 1914 ईस्वी हो जाएगा, सी। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है, वहाँ भी ये ऑप्शन होता है। 70 है कि कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, पवना विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। देखो, कुकी विद्रोह अभी हमने पढ़ा था और कूका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में, पवना विद्रोह बंगाल में, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में, तो कुकी विद्रोह एक ही बचा त्रिपुरा में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 1 और फिर सी का 3 दिया है, तो सी आंसर होना चाहिए। डी दिया है, सी का 2 दिया है, सी का 2 ही तो था, पवना कृषक बंगाल ही तो था, सी का 2 था, सी का 3 गलत से बोल दिया मैंने, सी का 2 मैच सही किया था, बोला गलत मैंने, है ना। और डी का 3 हो जाएगा। बिरसा मुंडा बिहार में, कूका विद्रोह पंजाब में और कुकी विद्रोह कहाँ पर? त्रिपुरा में। कुकी विद्रोह अभी तक एक नया आया है त्रिपुरा के लिए, है ना। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछा है। नील विद्रोह 1859-60, जयंतिया विद्रोह 1860-63, कुकी विद्रोह 60-90, कूका विद्रोह 1832 से 34। तो इसका कोई भी आंसर नहीं दिया है। 2 विकल्प सही होने के कारण यह प्रश्न या तो मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। 2 विकल्प इसमें सही है ना, और सही नहीं पूछा है। तो कूका विद्रोह की शुरुआत 1840 भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1832 से 34, है ना। जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुई थी। कुकी विद्रोह भी गलत है, ये भी गलत है, कूका कुकी दोनों गलत है ना। तो इसीलिए इसका आंसर नहीं दिया, बाकी तो ये दोनों सही ही हैं, नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह। तेभागा आंदोलन 1946 से बंगाल में प्रारंभ हुआ था। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसानों के सभा के नेतृत्व में, तो किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा इसका। तेभागा आंदोलन 1946-47 बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था, है ना। यह आंदोलन जोतदार के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह एवं भुवन सिंह थे। क्या सिफारिश की थी? फ्लाइट कमीशन किस विद्रोह से संबंधित है? तो तेभागा आंदोलन से, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था कि 3 भाग हमारा 1/3 भाग जो है वही लगान की दर होनी चाहिए। फ्लाउड कमीशन की सिफारिश थी ये। और 73 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी उनके विचार से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? अभी आया था जदोनांग भी इनको कहा जाता है, मणिपुर के थे ये, मणिपुर, है ना। और उन्होंने रानी गैंडोलियो सहित अपने विश्वासपात अनुयायियों की सहायता से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था। जो मिशनरी थे ना, वो जब इनके क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के लिए पहुंचे तभी वहाँ पर विरोध हुआ था जदोनांग के नेतृत्व में। और 74 नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन है जिसने भारतीय मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? प्रथम नेता तो NM लोखंडे, नारायण मेधाजी लोखंडे 1848 से 1897 श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में कामगारों की परिस्थिति में सुधार के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। तो हमने 154 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया मॉडर्न हिस्ट्री का। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना हमें, है ना। 154 के करीब में क्वेश्चन कंप्लीट किए हमने एक्सप्लेनेशन सहित। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, फीडबैक जरूर देना इसके कमेंट सेक्शन में। जो भी अच्छा बुरा लगा हो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।